अब तक हम 3 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर के विषय में बात कर चुके हैं। आइए आज हम सुनते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की एक कथा। ऐसा माना जाता है कि विंध्य, जो कि विंध्याचल पर्वत को कंट्रोल किया करते थे, वे भगवान शिव के को अपना आराध्य मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। एक बार उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे अपने सारे पापों से मुक्ति पाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और कई माहों तक कठिन तपस्या करते रहे। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक ऋषि और देव भी उपस्थित थे। भगवान शिव के दर्शन अतुल्य हैं, तो वे भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। विंध्य पर्वत ने भगवान से जो इच्छा करी, उसके अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर रखा तथा दूसरे का ममलेश्वर। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य भी कुछ कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मंधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मंधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत हो गया था। मंधाता इक्ष्वाकु नाम की जाति से संबंधित थे। उसी तरह एक तीसरी कहानी भी है। उस कहानी के अनुसार बहुत साल पहले देव और दानवों के बीच में एक बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दानव देवों पर भारी पड़ रहे थे, तो सारे देवों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और उनकी इस भक्ति को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए और सभी दानवों को हरा दिया, और वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि ओमकार के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अद्वैत मठ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओमकार 2 अक्षरों से बना है, ओम और आकार। ओम का मतलब होता है ध्वनि और आकार का मतलब है सृष्टि। तो ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि मैंने कुछ समय लगा दिया ये बनाने में, लेकिन निश्चिंत रहिए, अब हम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग बहुत ही जल्द संपन्न करेंगे। तो सुनते रहिए भास्कर योगाचार्य हिंदी, एंड कृपा कर इसे अपने परिवार और संबंधियों में जरूर शेयर करें ताकि सभी इसका आनंद उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।